नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे और हमारे सहयोगी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में मनोज चतुर्वेदी हैं। इनसे ही बात करेंगे और इनसे ही कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि आज जो बिहार वासियों के लिए बजट पेश हुआ है उससे कई लोगों को कंफ्यूजन है कि बिहार में क्या मिला है, हमें क्या फायदा है। तो ये सारी विस्तार से जानकारी देंगे। आप हमारी वीडियो के आखिरी तक बने रहे। मनोज जी, हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, खास करके बिहारियों के लिए और वो उन बिहारियों के लिए जो मध्यम वर्ग से आते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या मिला है, थोड़ा आप हमें विस्तार से बताइए और हमारे दर्शकों बिहार को क्या मिला है दिव्या, ये तो बात में, लेकिन बिहार को एक बहुत बड़ा तोहफा तो एक तरीके से ऐसे मिला कि आज जब निर्मला सीतारमन बजट पेश करने गई तो बिहारियों की जो साड़ी होती है, खास करके मिथिलांचल की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी, जरा सा वो तस्वीरें भी आप अपने लोगों से कहिए कि दिखाएंगे। बिल्कुल। मिथिलांचल पेंटिंग की चकाचक साड़ी में गई और उन्होंने ये संदेश देने की वहीं से कोशिश की कि मैं इस बार बिहार के लिए ही बहुत कुछ लेकर आई हूँ। और जो आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि बिहार को क्या मिला, तो मैं बता दूं कि बिहार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बहुत एक इंस्टीट्यूट जो है वो बिहार में को तोहफे में मिला। उसके बाद आईआईटी का डबल विस्तार कर दिया जाएगा बिहटा का, ठीक है ना। 3 नए ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट्स बनाने की, ठीक है ना। और बिहटा एयरपोर्ट जो बन रहा है उसे ब्राउनफील्ड, माने 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बिहटा को ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई। मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए वित्त जो है 50,000 हेक्टेयर की खेती में करने के लिए, कि बार बार जो बाढ़ आती है कोसी में, वो बाढ़ का इंतजाम करने के लिए। और सबसे बड़ी जो बात हुई है, बिहार में भगवान बुद्ध के जितने सारे स्थल हैं उनको पर्यटन के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार को बहुत कुछ मिला है। अच्छा, एक सेकंड मनोज जी, बहुत कुछ मिला है आपने भी बता दिया और जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने कहा, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन एक चीज यहाँ आ रही है कि 12 लाख क्या परसेंटेज में छूट मिल रही है, क्या इनकम टैक्स में ये मिल रहा है। एक तरीके से कह लीजिए कि चुनावी ये बजट जो है 12 लाख जो किया गया है, कि 12 लाख का मतलब ये है कि पहले जो सरकारी कर्मचारी थे या जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए से ज्यादा थी उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उसको निर्मला सीतारमन ने 12 लाख रुपए कर दिए कि जिसकी आमदनी 12 लाख तक है दिव्या, उनको 1 पैसा कहीं ना कहीं टैक्स नहीं देना होगा सरकार को। मोटे में दिव्या आप यही समझ लीजिए कि इससे बिहार का शिक्षक वर्ग जिनकी सैलरी करीब करीब 40,000 से 80,000 तक है, वो लाभान्वित हुए हैं। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं, माने जिनकी सैलरी मान लीजिए 12 महीने में 12 लाख रुपया वो कमाते हैं, तो अब उनको 1 पैसा, उनको ये झंझट नहीं है कि हर साल हमको रिटर्न भरना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, एकदम फ्री हो गए। 12 लाख रुपया पाइए, 1 पैसा सरकार को आपको देना नहीं है। मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा उपहार मिला है। और मैं बार बार बता दूं, दिल्ली और बिहार में भी, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसे देखकर, क्योंकि दिल्ली में भी बिहारी ही नौकरी करते हैं, इन सारी चीजों को देखकर ये छूट दी गई है। महिलाएं खुश हैं इससे, महिलाएं खुश हैं। महिलाएं इसलिए खुश है कि मान लीजिए 12 लाख पे अब उनको कर्ज टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा कहीं भी, वो सेविंग कर सकती हैं। वो पैसा बाजार में आएगा। उसके बाद 12 से 15 लाख पर जो 3 लाख बचता है उसमें 5% ही टैक्स आपको देना है, यानी कि 15,000 टैक्स देना है। तो वो 15,000 जो, यदि किसी की आमदनी 15 लाख होगी तो 3 लाख पे जो टैक्स देना है उसको वो LIC में इन्वेस्ट करेगा, घर बनाने में इन्वेस्ट करेगा, जिस पर टैक्स से छूट मिल जाएगी उनको। जी। और एक सवाल रहेगा मनोज जी हमारा कि बजट के बाद जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, देखिए ये विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी जो जरूरत है आज के डेट में, और भारत जो सबसे बड़ा बाजार है, मोबाइल सस्ती हो गई।
बिल्कुल। मोबाइल सस्ती हो गई। हम्म। पेट्रोल के लोग कहते हैं कि दाम दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम हर महीने की 1 तारीख को घटता बढ़ता है। बैटरी के जो पार्ट्स होते हैं, बैटरी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, बैटरी गाड़ी के पार्ट्सों पर जो टैक्सेस सरकार लेती थी, जो बाहर से आते थे, उस पे जो है टैक्सेस कम कर दिए। तो अब बैटरी की गाड़ी जो है, जो कार और वो सब जो आई है, वो कम से कम 30% सस्ती हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे मनोज जी। कह रहे हैं कि जीएसटी नहीं लगेगी, टैक्स बहुत कम हो जाएगा, जहां आपको जो 7 लाख भरते थे अब 12 लाख उसको कर दिए गए हैं। तो हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, हम ये जानकारी लेंगे कि हो सकता है ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष को देखते हुए जो है ये बजट पेश किया गया है। और दूसरी बात देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं जीएसटी हो या फिर टैक्स हो, वो तो अपनी सरकार अपनी अब देखिए वहां से इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। विपक्ष कह लीजिए या मीडिया कह लीजिए, भ्रम फैला रही है कि उस पे टैक्स लगाया जा रहा है, मतलब भुट्टे वो क्या कॉर्नफ्लेक्स पे टैक्स लगाया मखाना नहीं, मखाना नहीं, कॉर्नफ्लेक्स पे टैक्स। अरे भैया, जो कॉर्नफ्लेक्स है, जो भुट्टा दाना भूजा हुआ मिलता है, वो आपको पॉपकॉर्न, हाँ, मखाना पॉपकॉर्न पे किस पे टैक्स लगाया है कि पैकिंग जो लोग करेंगे उसमें भी उसकी क्राइटेरिया बांधी है कि भैया आप मक्खन में यदि उसको भूंजोगे तो हम 22% टैक्स लेंगे। तो आप ये बता दीजिए, बिहार का कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैकेट फूड वाला, बिहार तो अपने ही मकई का उत्पादक है, बिल्कुल, हर घर में मकई भूंज ली, बिल्कुल, आजकल हर गांव में मक्का का खेती होती है। बिल्कुल। तो इन सब जिन चीजों पे जीएसटी लगी है, उन चीजों से कोई बहुत ज्यादा अंतर जो है बिहार के लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज ये हो गई कि देखिए, कोई भी बजट ये होता है कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितने रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं और कितने रुपए का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भारत में एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। यानी कि यदि हम 1 रुपए का कोई सामान विदेश भेज रहे हैं दिव्या, तो हम 3 रुपए का सामान हमें भारत के लिए मंगाना पड़ रहा है, उन अपने लोगों की जरूरत के लिए मंगाना पड़ रहा है। जैसे दाल पे अभी हम विदेशों पे डिपेंड है, दाल हमें सबसे ज्यादा मंगाना पड़ रहा है। तो निर्मला सीतारमण ने दाल के उत्पादन पे बहुत सी घोषणाएं की हैं। बजट की पूरी कॉपी जब आती है हमारे पास भी, तो ये होगा कि भाई दाल में भी हम आत्मनिर्भर हो जाए, गेहूं में भी हमें गेहूं तक मंगाना पड़ रहा है, हमें चीनी तक। तो जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो चाह रहे हैं कि भारत कृषि पे आत्मनिर्भर बने, और भारत जब कृषि पे आत्मनिर्भर बनेगा दिव्या, तो ये चीज हम विदेशों से के रहमो करम पर नहीं रहेंगे। हमारी जो हम विदेशी डॉलर जुटा के, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमारा विदेशी डॉलर इतना लाख करोड़ रुपया का फंडिंग है, वो हमारे पास, और जितना विदेशी डॉलर हमारे पास ज्यादा रहेगा उतना हमारा रुपया मजबूत होगा। तो ये बातें जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको समझाई जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। चलिए, आप तो बोल रहे हैं मोटे तौर पे मध्यम वर्गों को बहुत बड़ी फायदा हुई है, बहुत बड़ी राहत मिली है, बिहार वासियों को बहुत कुछ तोहफे के तौर पे 2025 के चुनावी वर्ष में मिला है। नहीं, देखिए, अब महंगी लिपस्टिक पर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। अब आप बता दीजिए कि बिहार में कितनी परसेंट, वो ब्रांडेड लिपस्टिक जो है, तो बिहार में कितनी परसेंट महिलाएं हैं जो कि ब्रांडेड लिपस्टिक लगाती है? बताइए, जो कि 800-1000 रुपए से ऊपर की एक लिपस्टिक है, कितनी परसेंट होंगी? मेरे ख्याल से 0.% में आएगा दिव्या। कितनी परसेंट है? आप गांव देहात में जाइए, वही छोटे मोटे जो ब्रांड है उनकी लिपस्टिकें चलती हैं। तो सिगरेट पे यदि लगाया है, तो जो ऐसो आराम की चीजें हैं, जो मध्यम वर्ग से ऊपर की चीजें हैं, उन पर थोड़ा भार पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि जो टैक्स कम किया है उसको भी तो कहीं ना कहीं से सरकार को जुटाना पड़ेगा। अब सब पे कम कर देंगे तो फिर कहां से सरकार? बात भी यही है कि भैया आप अय्यासी का मतलब क्या है कि यदि आप सुख सुविधा संपन्न होना चाहते हैं तो आपको तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ। और एक सवाल रहेगा हमारा मनोज जी आपसे, विपक्ष पार्टी इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो बिहार वासियों को चाहिए वो तो मिला ही नहीं। देखिए, मैंने भी, दिव्या आपने भी बात किया था, मैंने भी बात किया। बिहार के, एक सेकंड मनोज जी, बिहार के नेता हो या फिर दिल्ली के नेता हो या फिर तमाम जगह के जो भी विपक्ष पार्टी हैं, बजट पत्र पे, बजट सत्र जो आया है उस पे, हाँ, उस पे एकदम खुश नहीं है, नाखुश है। देखिए, बिहार के जो अभी इंडिया गठबंधन के नेता वो खुश नहीं है। मेरी भी 2-4 नेताओं से बात हुई, वो सीधा उनका रटाए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, पैकेज क्यों नहीं मिला जी।
बिहार को पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा क्यों नहीं मिला? भैया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2014 में ही ये मनमोहन सिंह का ही कानून लाया गया था कि अब विशेष राज्य का दर्जा किसी भी स्टेट को नहीं दिया जाएगा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। और आज मैंने एक दो राजद के नेताओं से ये बात को पूछा भी कि भैया उस समय तो लालू जी थे, क्यों नहीं विशेष कहते कि भैया कानून लाने के पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। तो स्पेशल पैकेज आपने देखा होगा पिछली बार भी हजारों करोड़ रुपए के बिहार को मिले, इस बार भी जब जब जो है जरूरत पड़ रही है बिहार को तब तब केंद्र सरकार उसे पैसे दे रही है। अच्छा, ये कहते हैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी क्यों घोषणा नहीं कर देते? भैया केंद्रीय यूनिवर्सिटी घोषणा करने के पहले उसके नियम है कि आपकी बाउंड्री पहले चारों तरफ से सुरक्षित होनी चाहिए। दिव्या, मैं बता दूं आपको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अभी तक पटना विश्वविद्यालय की पूरी बाउंड्री एक नहीं है। आप भी जाती होंगी तो देखी होगी, चारों तरफ से चार दीवारी नहीं है पटना यूनिवर्सिटी में। उसके एक नियम है सब, जो जब फुलफिल होगा तो सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी। अब हम हवा में बातें करते रह जाए तो जो लोग नाखुश हैं, जिनको ये बातें कहनी है वो कहते रहेंगे, लेकिन सरकार ये देखती है, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रहे, कि उसका मध्यम वर्ग कैसे खुश रहता है, क्योंकि वोट बैंक उसका मध्यम वर्ग ही होता है। तो चलिए, ये सारी चीजें तो सरकार, सारी जानकारियां जो है वो आपने पेश कर ही दिया और विस्तार से बता ही दिया। तो जितने भी हमारे तमाम दर्शक अभी देख रहे हैं, आप लोग कितने खुश हैं ये से बजट पेश होने के बाद, और वित्त मंत्री के लिए क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे हमारे कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो हमारे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कर दीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। और हमारी विशेष पेशकश, निष्कर्ष भारत की विशेष पेशकश कि सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। हम आपके मुद्दों को उठाना चाहते हैं। क्यों दिव्या? हम आपके मुद्दों को उठाना चाहते हैं। यदि आपके अगल बगल ऐसी है कोई खबर जिसे दबाया जा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी खबर को निश्चित तौर पर भेजें, हम उसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। हमारा टीम हर जगह पर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोगों को कहीं लगेगा कि ये खबर बेहद जरूरी है उठाना, तो हम लोग उसी के लिए, क्योंकि और भी मीडिया वाले तो हर खबर को नहीं उठाते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे छोटे जो है पत्रकार ही उस चीजों को उठाएंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो काम है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपकी जो जानकारी के मुताबिक हो आपके पास खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जरूर सेंड कर दीजिएगा। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे और हमारे सहयोगी मनोज चतुर्वेदी जी। नमस्कार। धन्यवाद।